अध्यक्ष ईओ की कलाबाजी के विरुद्ध 20 सभासदों ने बैठक का किया बहिष्कार। जालौन कोंच नगर पालिका परिषद आम बजट की बैठक होनी थी, लेकिन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की कलाबाजी को लेकर अमित यादव, विक्रम ठाकुर, विनोद सोनी, रघुवीर कुशवाहा, मनोज मोर, महेंद्र कुशवाहा, माधव यादव, आज़ाद उद्दीन शादाब अंसारी, मनोज इकड़िया, सीमा देवी प्रतिनिधि अशोक गुर्जर, सरताजुद्दीन राहुल कुमार, विक्की द्विवेदी, शकील अंसारी, आवेश जाटव, रिजवान कुरैशी, गौरव तिवारी, शमसुद्दीन आदि सभासदों ने आम बजट की बैठक का बहिष्कार किया। सभासद मनोज इकड़िया ने बताया कि पिछले 8 माह से नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें सभासद के बगैर राय मसवारा के अपनी मनमर्जी से कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें तमाम अनियमितताएं हैं, सरकारी धन की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोसीडिंग अपनी मनमर्जी के हिसाब से लिखी जाती है, हम लोगों को बताया नहीं जाता। सभासद विनोद सोनी ने बताया कि शासन से आया पैसा नगर के विकास में लगना चाहिए, लेकिन उसे पैसे का कुछ चाटुकार सत्ता की चमक धमक वाले से मिलकर धन का दुरुपयोग किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि जितना भी भुगतान प्रणाली बोर्ड पटल पर होना चाहिए। सभासद अमित यादव ने कहा है कि हम लोगों ने जितने भी प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्तावों की अनदेखी की गई है, चाहे 14वां वित्त हो या 15वां वित्त हो या अन्य मद हो। अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका देकर निर्माण कार्य कराया जाता है। अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य ने बताया कि दिनांक 11 मार्च को दोपहर 2:30 पर आम बजट की बैठक आहूत की जानी थी, लेकिन अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, इसलिए बैठक को स्थगित करना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी भेदभाव के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट मुहैया करा रहे हैं, लेकिन इस बजट का बंदर बांट किया जा रहा है। क्या जिलाधिकारी महोदय संज्ञान लेकर कार्यवाही करेंगे या फिर यूं ही सब चलता रहेगा? जालौन से जान मोहम्मद की रिपोर्ट। बोर्ड बैठक जानकारी हुई थी, आज बोर्ड बैठक थी, आप लोग बोर्ड बैठक में नहीं पहुंचे हैं, क्या वजह है, किन कारण से आप बोर्ड बैठक में नहीं पहुंचे? क्योंकि होता क्या है कि जब बोर्ड बैठक होती है तो हम लोगों का जो निर्णय या जो हम लोग उसमें अपनी संस्तुतियां देते हैं उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। पिछली बोर्ड मीटिंग में भी हम सभासदों ने कई उनको अपने अपने एक लेटर पैड पर कुछ ऐसे शब्द लिख के दिए थे कि जो नगर के हित में काफ़ी उपयुक्त बैठते, लेकिन वो ईओ साहब और अध्यक्ष महोदय अपनी मनमर्जी के साथ हमारे उन लेटर पैडों को रद्दी के टोकरे में डाल करके और अपने मनमानी की तरीके से कार्य करते हैं। चूंकि शासन का पैसा नगर के विकास के लिए आता है, ना कि दुरुपयोग करने के लिए, और ये हमेशा इस पैसे को दुरुपयोग करने के लिए कुछ चाटुकार लोगों के साथ में लगने से उसका नगर के विकास में ना लगा करके नगर के दुरुपयोग के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। अभी 8 महीने के कार्यकाल में आप लोगों ने तमाम अभी आरोप लगा रहे हैं दुरुपयोग हुआ है, कहाँ किन किन वार्डों में दुरुपयोग किया गया आपके कथन अनुसार? वो आप लोगों को प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। और कोटेशन वाले जो काम एक्चुअली में इनको जो पावर 1 लाख रुपए का दिया गया था, उस कामों के द्वारा इन्होंने लगभग 1,20,000 का जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो इन्होंने भुगतान किया है, जो काम किया है, वो हम लोगों को कतई पता नहीं है और कछु भुगतान प्रणाली में भी डले हुए भी हैं। आप लोगों का तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि उन्होंने इस 8 महीने के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के ऐसे भुगतान कर दिए जो बोर्ड पटल पे नहीं आए। जी, ये आप लोगों की आरोप है। आगे क्या करेंगे इसको? हमारी मांग है कि जितना भी भुगतान प्रणाली है वो सारा बोर्ड पटल पर हो, और इसके हम सारे सभासद गणों के साथ, क्योंकि हम लगभग यहाँ पर 20 सभासद गण यहाँ उपस्थित हैं प्रेजेंट में, और हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो भी भुगतान प्रणाली हो पारदर्शी हो और बोर्ड पटल पर हो। आज आप लोग काफ़ी मात्रा में सभासद एकत्रित हुए हैं, बोर्ड की बैठक थी, क्या आप लोगों के निर्णय हैं? आज बोर्ड बैठक में हम सभी सभासदों ने निर्णय लिया है, पिछले 8 महीने के कार्यकाल में ईओ और अध्यक्ष द्वारा मनमानी तरीके से वार्डों में कार्य किए जा रहे थे। किसी भी वार्ड सदस्य राय नहीं ली जा रही थी, जहां आवश्यकता नहीं वहां रोड निर्माण हो रहे थे, जो कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा था। हम लोगों ने अध्यक्ष जी से ईओ से कई बार इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन सही ढंग से उत्तर नहीं मिलता था। वो कहते थे ईओ से पूछो, ईओ कहते थे चेयरमैन से पूछो। आज हम सभी सभासदों ने निर्णय लिया है, बजट की मीटिंग है, इस मीटिंग में हम लोग मीटिंग का बहिष्कार करके
उन पर ये दबाव डालेंगे कि सही तरीके से निर्णय लिए जाए। नगर के विकास में हम सभी सभासद उनके साथ रहेंगे। अगर वो नगर में गलत संदेश, गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। अभी इसके पूर्व जो बैठक हुई थी मीटिंग, क्या उसमें जो निर्माण कार्यों के जो प्रस्ताव पास हुए थे उसमें आप लोगों की संस्तुति नहीं थी क्या? एक सबसे बड़ी खामी ये है कि प्रोसीडिंग हमारे यहाँ लिखी नहीं जाती है, घर पे लिखी जाती है। बोर्ड बैठक में जब प्रोसीडिंग लिखने का नियम है, लेकिन बोर्ड मीटिंग होने के बाद प्रोसीडिंग लिखी जाती है, जो कि हम लोगों को इसकी अखबार की कॉपी भी प्राप्त नहीं होती है। इससे हम लोगों को पता नहीं लगता है किस वार्ड में कौन से काम इन्होंने लगाए हैं। पूछने पर भी वो सही जगह, सही तरीके से उत्तर नहीं दे रहे थे। सभी सभासद नाखुश थे, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया। हुए हैं, एकत्रित हुए हैं सारे सभासदगण। जैसे जानकारी हो रही है कि आप लोगों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया है, क्या मांगे हैं आप लोगों की और किस बात को लेकर के बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया है? आज करीब 8 माह पूर्ण होने जा रहे हैं। नगर पालिका परिषद की आज तीसरी मीटिंग है बोर्ड की, जिसमें कि बजट की भी मीटिंग है, मुख्य रूप से रखी गई है। हम लोगों ने जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं बोर्ड में, उन प्रस्तावों का अनदेखा कर अपनी मनमानी से, अपने तौर तरीके से, अपनी मर्जी के हिसाब 15वें वित्त हो या 14वां वित्त हो या किसी भी ग्रांट का पैसा हो, वो अपने चहेती लोगों को व अपने चहेती ठेकेदारों को दिया जाता है। बकिया किसी भी सभासद बंधु को किसी भी नगर पालिका के दफ्तर में किसी भी दस्तावेज को अभिलेख नहीं कराया जाता है। व हम लोगों को द्वारा जैसे ही पहुंचते हैं तो ईओ साहब का रवैया हम लोगों के प्रति अच्छा नहीं रहता है। बस चेयरमैन को कई बार अवगत कराया, उच्च जिलाधिकारी महोदय को भी हम लोगों ने कई बार अवगत कराया। उस चीज़ से हम लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं और हम सारे सभासद बंधु एकत्रित होकर आज बजट की मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। आने वाले समय में यदि हम लोगों को प्रथम वरीयता नहीं दी गई तो इसी तरीके से हम लोग बार बार बजट का और कई बार मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। थैंक यू।